हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम परफेक्शन आईएएस के करेंट अफेयर्स मैगजीन से नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के वन लाइनर करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का आगामी चंद्रयान 3 मिशन किस देश के वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा? तो यूएसए के वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में काला पानी उपन्यास के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? एम राजेंद्रन को दिया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है? 84,328 करोड़ रुपए की। कासरगोड के बेकल बीच पार्क में 10 दिवसीय बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? पिनराई विजयन ने किया। किस देश को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य चुना गया है? नेपाल को। फिजी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सितवेनी राबुका को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में किसे अपना नैतिक सलाहकार नियुक्त किया है? लॉरी मैग्नस को। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के धर्म की स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी है? उत्तराखंड के। किस राज्य सरकार ने स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। किस फिल्म ने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉप्स। द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉप्स। किस संगठन को सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम सुरक्षा पद्धतियों के लिए DSCI पुरस्कार दिया गया है? UIDAI को। किस संगठन ने हाल ही में नौ चार्ट में 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक ने। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहौटी को। ग्वालियर गौरव दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे। किस देश ने दिमाग खाने वाले अमीबा से जुड़ी पहली मौत की सूचना दी? दक्षिण कोरिया ने। एक अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका के सम्राट पेंगुइन किस वर्ष तक विलुप्त हो सकते हैं? 2100 तक। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 सितारा रेटिंग और टैग ईट राइट कैंपस से सम्मानित होने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल कौन सी है? बुलंदशहर। गरुड़ एरोस्पेस द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन और RTPO अनुमोदन दोनों प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन स्टार्टअप बनने वाली पहली ड्रोन कंपनी कौन सी है? DGCA। यूनेस्को TWAS विश्व विज्ञान अकादमी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? प्रोफेसर KS रंगप्पा को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.8%। हाल ही में किसने BSE के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने। हाल ही में किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है? स्पेन में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में धेमाजी परियोजना की आधारशिला रखी है? असम ने। भोपाल में आयोजित 6ठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता? निखत जरीन ने। ज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि टिकाऊ समाधान विकसित करने वाले 9 प्रवर्तकों के लिए उत्पाद त्वरक कार्यक्रम के लिए कितने स्टार्टअप चुने गए हैं? 15 स्टार्टअप चुने गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग कितनी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। कैलिफोर्निया में पहले सिख शहर के मेयर कौन बने हैं? मिकी होथी। ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार का नाम बदलकर किस दिग्गज क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? शेन वार्न के नाम पर रखा गया है। किस राज्य सरकार ने गांठदार त्वचा रोग के खिलाफ टीकाकरण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क पर छूट की घोषणा की है? उड़ीसा ने। किस एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? एम्स दिल्ली को।
किसे भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर मल्टी स्पोर्ट इवेंट के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है? ई स्पोर्ट्स को। किस राज्य ने 22 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली HMIS शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन द वे फॉरवर्ड विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किसने किया? सेंटर फॉर लैंड फायरवेयर स्टडीज यानी CLAWS ने। भारत और एशियाई विश्व बैंक यानी ADB ने जलवायु अनुकूल सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? 125 मिलियन US डॉलर की राशि पे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार भारत किस वर्ष के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बोली लगाने के लिए तैयार है? 2036। भारत की ओर से वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड नॉमिनी सूची के पुरुष वर्ग में किसे शामिल किया गया है? अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार के आरोप में 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? मालदीव के। किस कंपनी ने रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर लॉन्च करने की घोषणा की है? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। किस राज्य की विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया और इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र ने। किस देश की एलिडा ग्वेरा को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्यूबा के। किस राज्य सरकार ने किसानों को वित्तीय सहायता के लिए रायथू बंधु योजना के 10वें चरण का शुभारंभ किया है? तेलंगाना ने। किस मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन लॉन्च किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस संस्थान को G20 वर्किंग ग्रुप ऑन साइंस बेंगलोर का सचिवालय बनाया गया है? IISc। किस राज्य ने 2022-23 से 2026-27 तक 5 साल के लिए 367.19 करोड़ रुपये के प्रावधान को राज्य क्षेत्र योजना कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण महिला SHG के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी है? उड़ीसा ने। किस मंत्रालय ने चूहों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क बनाए हैं? कोयला मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा राज्य में 300 करोड़ रुपये के अंगुल बलराम रेल लिंक का उद्घाटन किया? प्रहलाद जोशी ने। 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है? हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को। अंडर 18 पुरुष हॉकी में मध्य प्रदेश ने किस राज्य को हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्वालिफायर जीता? उड़ीसा ने। उड़ीसा को। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के मांड में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? कर्नाटक के। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को एक प्रमुख राष्ट्रीय अंतरिक्ष सलाहकार समूह में नामित किया है? राजीव वाडियाल को। किस राज्य सरकार ने N चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख नियुक्त किया है? महाराष्ट्र की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह बनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड के। भारत ने किस राज्य को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? नेपाल को। खाद्य नियामक FSSAI के CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? G कमलावर्धन राव ने। बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष IYOM के एक भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा किस दिन बाजरे के व्यंजन परोसे जाएंगे? गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर परोसे गए। किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी या नई पेंशन योजना में से किसी एक का चयन कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ के। किस राज्य सरकार की कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है? कर्नाटक की। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है? दिल्ली की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन बने हैं? सुंदर रमन राममूर्ति बने हैं। भारत के सबसे कम उम्र के लेखक अबीर भारद्वाज ने कौन सा उपन्यास लिखा है? द मिस्टीरियस वर्ल्ड। चीन ने किसे अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है? किन गैंग को। सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? SK राय को।
विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? 30 दिसंबर 2022 को। किस राज्य ने 8वीं कक्षा में भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका और समाज सुधारक फातिमा शेख के योगदान को शामिल किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने, आंध्र प्रदेश ने शामिल किया है। पूरी पृथ्वी पर अब तक पाया जाने वाला सबसे दुर्लभ खनिज कौन सा है? क्वैथुइट है, क्वैथुइट। किस टीम ने भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को अपना निदेशक नियुक्त किया है? दिल्ली कैपिटल्स ने। किस राज्य में मवेशियों के लिए भारत की पहली आईवीएफ मोबाइल इकाई शुरू की गई है? गुजरात राज्य में। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? अल नासर में। किस संगठन ने खिलाड़ियों के चयन के मानदंड के रूप में योयो टेस्ट और डेक्सा स्कैन टेस्ट को फिर से शुरू किया है? बीसीसीआई ने। किस कैथोलिक पादरी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? पोप बेनेडिक्ट 16वें का। लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और सुरक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए 17 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? नित्यानंद राय कर रहे हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कर्नाटक संत सिद्धेश्वर स्वामी का निधन हो गया। वह किस संप्रदाय से जुड़े थे? लिंगायत संप्रदाय से जुड़े थे। इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। विरासत का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की योजना शुरू की है? 2030 तक। किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? त्रिपुरा ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार आदिवासी शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया है? बांदीपोरा, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हंसराज गंगाराम अहीर को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किस शहर में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 सम्मेलन आयोजित किया गया है? वाराणसी में। क्रू 5 मिशन हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में। भारत ने हाल ही में जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल के साथ। एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल सेवाओं को बदलने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू संभाग में चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह ने। भारत और किस संगठन ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियाई विकास बैंक के साथ। नासा मिशन अपोलो 7 के अंतिम अंतरिक्ष यात्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? वाल्टर कनिंघम थे। किस राज्य सरकार ने माटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है? असम की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने राजस्व पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड की। मेड इन इंडिया तकनीक के महत्व को दोहराते हुए वर्चुअल इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम यानी ITRS का उद्घाटन किसने किया? नारायण राणे ने किया। किस देश ने विदेशियों द्वारा घर खरीदने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? कनाडा ने। कौन सा मंत्रालय फिट इंडिया संडे टॉप्स नामक एक विशेष ऑनलाइन श्रृंखला शुरू करेगा? युवा मामलों का मंत्रालय। भारत सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना है? 2025-26 तक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र NGETC का उद्घाटन किया है? पंजाब के मोहाली में। भारत में मैनचेस्टर सिटी FC का नेटवर्क पार्टनर बनने के लिए किसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जियो प्लेटफॉर्म्स ने।
राजस्थान के पाली में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरी का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। किस राज्य में अमित शाह ने घोड़े पर सवार पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया? मणिपुर में। किस केंद्रीय मंत्री ने कोटा राजस्थान में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया? निर्मला सीतारमण ने। किस बैंक ने जहां बंधन वाहन ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? बंधन बैंक ने। किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? त्रिपुरा ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार 2022-23 में आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7%। नई पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर्स किसने लिखी है? काकी माधव राव ने लिखा है। किस राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन में बच्चों को चिकन और फल देने का निर्णय लिया है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने। वाटर कनिंघम का निधन हो गया, वह कौन थे? अंतरिक्ष यात्री थे। डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 जनवरी को। भारत में G20 की पहली बैठक कहाँ होगी? पुडुचेरी में होगी। केंद्र सरकार की कलसा बंदूरी परियोजना को मंजूरी के साथ नदी विवाद किन 2 राज्यों में भड़क गया? गोवा और कर्नाटक में। किस केंद्रीय मंत्री ने CAPF ई आवास पोर्टल लॉन्च किया है? अमित शाह ने। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन पोर्ट्स और शिपिंग के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? सर्बानंद सोनोवाल ने। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में दूसरे आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है? पुरी में। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया। यह किस राज्य में स्थित है? पंजाब के अमृतसर में स्थित है। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासी गंग किस राज्य में बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में बनाया गया था। किस राज्य सरकार ने भारत में वन के बाहर वृक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 को शुभंकर मशाल और गान का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। रत्न और आभूषण परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयम मेहरा को नियुक्त किया गया है। किस देश ने यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों को 3.75 अरब डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? USA ने। ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर AK द्विवेदी हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा? महाराष्ट्र। देश का पहला पर्पल फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा में। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ करार किया है? असम के साथ। किस शहर में G20 समूह की वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की पहली बैठक हुई? कोलकाता में। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? केविन मैकार्थी को। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई-कोर्ट बन गई है? महाराष्ट्र की। भारत के किस खिलाड़ी ने रूस में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? पूजा अजय कुमार मेहता। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया विंड इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? संजीव सान्याल हैं। गेंदों का सामना करने के मामले में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं। 2023 महाराष्ट्र ओपन में एकल टेनिस खिताब का विजेता कौन है? टैलोन ग्रिस्पर हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल चौपहिया वाहनों के चलने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है? दिल्ली की सरकार ने। किस देश ने 2022 की विनाशकारी बाढ़ के बाद पाकिस्तान की वसूली और पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए अतिरिक्त 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने।
नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AC चरनिया को। तकनीकी शिक्षाविद KK की आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? MS धोनी ने किया है। किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किस देश की 33 वर्षीय ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका की। केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? 1 वर्ष के लिए। किस राज्य सरकार ने 3 ट्रांसजेंडरों को सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में चुना है? कर्नाटक की। किस राज्य सरकार ने कांटी बेलुगु नाम से राज्य की पूरी आबादी को कवर करके सार्वभौमिक नेत्र जांच कराने का निर्णय लिया है? तेलंगाना की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने एक नई नीति बनाई है जो निजी भूमि मालिकों को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति देती है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने। एशिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक भारत से कॉफ़ी का निर्यात 2022 में कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया है? 1.66%। किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ यानी EU की अध्यक्षता संभाली है? स्वीडन ने। कौन सा राज्य विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है? उड़ीसा। किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने सर्वाधिक लोकप्रिय महिला स्टार का खिताब जीता है? सामंथा रुथ प्रभु ने। कतर ने किस देश के साथ दुनिया का सबसे लंबा गैस आपूर्ति समझौता किया है? चीन के साथ। NSO के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की GDP विकास दर का प्रतिशत कितना होगा? 7% होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? दिल्ली था। किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने हाल ही में घोषणा की है कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI से भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? भारत पे। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोरर कौन बन गया है? पृथ्वी शॉ बने हैं। कम मूल्य के भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 2600 करोड़ रुपए की। हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अपर्णा सेन को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा किसे 2023 इवेंट के लिए अपने आधिकारिक पावर्ड बाय पार्टनर के रूप में घोषित किया गया है? मास्टर कार्ड को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए 10 मिनट योग को दैनिक अनिवार्य कर दिया है? कर्नाटक सरकार ने। गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत किसे आतंकवादी घोषित किया? अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्शदल्ला को। 2022 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितने की कमी आएगी? 70.1 बिलियन डॉलर की कमी आएगी। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा ने। हाल ही में विमोचित पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन हैं? जावेद अख्तर हैं। सामुदायिक कल्याण के लिए उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया है? थिरू कुमार नदेशन को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2022 के शुभंकर क्या हैं? आशा और मोगली। WHO ने अलर्ट जारी किया है कि किस दवा कंपनी द्वारा बनाए गए 2 कप सिरप बच्चों को न दें? मेरियन बायोटेक के। किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिकी राज्य कंसास में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? उषा रेड्डी ने। मेटा द्वारा भारत में वैश्विक व्यापार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकास पुरोहित को। किस राज्य ने पैनाड स्टेडियम में 12 घंटे के भीतर 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? केरल ने। दिल्ली के लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। किस संगठन ने हिमालय रेंज में रसद संचालन करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन UAV विकसित किया है? DRDO ने। हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.9%। हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी बनी हैं। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण 16 फरवरी से 18 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया गया?
मुंबई में आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य की कोटा जनजाति हर 2 साल में अमनूर उत्सव मनाती है? तमिलनाडु की। हाल ही में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान के जयपुर में। हाल ही में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कहा कि उन्होंने कटक में किस नदी के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है? महानदी के तट पर। किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? उत्तराखंड के राज्यपाल ने। भारतीय रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच भारत गौरव DLX AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू करेगी? अयोध्या से जनकपुर। ऑल इंडिया रेडियो ने मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक साप्ताहिक कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू करने के लिए किस आयोग के साथ सहयोग किया है? भारत निर्वाचन आयोग के साथ। किस राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य स्थल का उद्घाटन किया? उत्तराखंड के। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर की भविष्यवाणी करने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? MIT के। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, USA के MIT। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? युगांडा ने। हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमऊ हाजी का निधन हुआ। वे किस देश के निवासी थे? ईरान के। किस देश के दूतावास ने गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया है? इजराइल की। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में फुटबॉल 4 स्कूल पहल को लागू करने के लिए फीफा और AIFF के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है? उड़ीसा की सरकार ने। किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने हाल ही में T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी जीती है? हरियाणा की। थिंक 20 बैठक किस शहर में आयोजित की गई? भोपाल में। किस कंपनी ने डिलीवरी पार्टनर्स और उनके आश्रितों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? स्विगी ने। मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मिशेल सेंटेलिया ने। इटली के मिशेल सेंटेलिया ने। रियल मैड्रिड को 3-1 से हराकर स्पेनिश सुपर कप किसने जीता? बार्सिलोना ने। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर ने। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए किस राज्य सरकार के साथ करार किया है? त्रिपुरा के साथ। हैदराबाद के अंतिम निजाम का निधन किस देश में हुआ? तुर्की में। भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट वैक्सीन की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? क्यूबा को। किस राज्य ने GIDC औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है? गुजरात की। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की है? मेघालय की सरकार ने। किस भारतीय अमेरिका को MLK ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृष्ण बबिलाला को। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? यूनाइटेड किंगडम UK बना है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन पायलट आधार पर बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति कब शुरू करेगी? जून 2023 तक। गुजराती फिल्म छेल्लो शो के भाविन रबारी ने बेस्ट ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है? इंटरनेशनल प्रेस अकादमी पुरस्कार। हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीलाक्षी साहा सिन्हा को। SBI ने किस इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के सहयोग से बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? नेशनल गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के सहयोग से। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। किस भारतीय मूल की व्यक्ति ने अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? मनप्रीत मोनिका सिंह ने। किस राज्य में G20 स्वास्थ्य संबंधी कार्य समूह की बैठक हो रही है? केरल में।
कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। किस राज्य में माघी मेला उत्सव आयोजित किया गया? पंजाब में। कौन सा देश हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? रूस ने। सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली किस योजना को बंद करने का निर्णय लिया है? पढ़ो प्रदेश। हाल ही में हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक FCET के विकास की घोषणा किसने की है? गौतम अडानी ने। सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के शोधकर्ताओं ने किस संस्थान के लोकल बबल नामक कैविटी का 3D मैग्नेटिक मैप तैयार किया है? हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन। परिचालन साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने के उद्देश्य से किस निकाय ने सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नाम से हैकथॉन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है? भारतीय सेना। सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस राज्य में शुरू किया था जिसका उद्देश्य उच्च ऊंचाई पर धीरज यानी पैसेंस का परीक्षण करना है? उत्तराखंड। किस राज्य ने हर घर पंचायत अभियान शुरू किया है? राजस्थान ने। हैदराबाद में हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कौन सी दूरसंचार कंपनी 2000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी? भारतीय एयरटेल। डीकार्बोनाइजेशन योजना के हिस्से के रूप में खनन, रसद और परिवहन के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित ट्रकों को कौन तैनात करेगा? गौतम अडानी। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? मेघना अहलावत को चुना गया है। वजन और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय कौन बने हैं? वेणुगोपाल अचंता बने हैं। शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तेलंगाना की। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र के साथ डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की अपनी योजना की घोषणा की है? श्रीलंका ने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने केन्या और किस अन्य देश का दौरा किया? तंजानिया का। राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर उत्तराखंड के शहीद सैनिकों को समर्पित युद्ध स्मारक शौर्य स्थल का उद्घाटन किया? चीलबाग। किस कंपनी ने भारतीय सेना को AH-64 अपाचे का पहला फ्यूल लेज डिलीवर किया है? टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड यानी TBAL। महासागर अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र की स्थापना के लिए किसने अनुसंधान और सूचना प्रणाली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन ने। कौन सी कंपनी 26 जनवरी से रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न IPTV सेवा शुरू करेगी? रेलटेल। कौन सा बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के खिलाफ डिजिटल रूप से क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है? पंजाब नेशनल बैंक PNB। फ्रांस की 118 वर्षीय ल्यूसिल रैंडन की मृत्यु के बाद दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बन गई है? मारिया ब्रानियस मोरेरा। अपने ऋण पुनर्गठन के लिए श्रीलंका को आश्वासन देने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? चौथा है। किस देश में गूगल ने UPI भुगतान के लिए गूगल पे द्वारा साउंड पॉड का परीक्षण किया है? भारत में। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? जेरी सिनफेल्ड हैं। कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया है? 21 द्वीप। हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त को। हाल ही में किस कंपनी के CEO रीड सेटिंग्स ने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है? नेटफ्लिक्स के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है।
हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रभा अत्रे को। हाल ही में इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी दी न्यू डॉन पुस्तक के विमोचन किसने किया? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने किया। बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? गुजरात के गांधीनगर में। किस ब्रिटिश भारतीय उद्यमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंगर एंडरसन को नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा परफेक्शन IAS के करेंट अफेयर्स मैगजीन से नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के फरवरी मंथ का करेंट अफेयर्स। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।